Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and today we are going to read another case Suniti Toteja versus State of UP. ये केस टॉप 100 केस समरी फॉर क्लैट पीजी 2026 के लिए है। ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केस डील करता है सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी से। अब 197 ऑफ सीआरपीसी क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर केस पर आएंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग 197 सीआरपीसी पहुंचे तो देखिए होता क्या है कि आम चीज़ों में क्या होता है। सबसे पहले मान लो कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, उसकी एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है। ये एक आम ट्रायल में होता है। लेकिन 197 बात करता है किसकी किसकी? सबसे पहले बात करता है जजेस, मजिस्ट्रेट या फिर वो पब्लिक सर्वेंट जिनको निकाला नहीं जा सकता है विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनकी बात करता है। क्या करता है इनकी बात अब मैं बताता हूं। ये तो आम आदमियों की बात हो गई, लेकिन क्या होता है कि सरकार अपने नुमाइंदों को, सरकार अपने आदमियों को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देती है। वो ये कहती है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जज या मजिस्ट्रेट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करता है और उस कारण से उसको कोई क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ रहा है, मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस करनी पड़ रही है, तो वो प्रोसीडिंग चलाने से पहले आपको हमसे सैंक्शन लेना पड़ेगा। किस स्टेज पे सैंक्शन लेना पड़ेगा? मान लीजिए कि एक पब्लिक सर्वेंट था, ये तो आम लोगों का हो गया। एक पब्लिक सर्वेंट था, उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है और एक आईएएस ऑफिसर ने 400 कमरों का एक बंगलो बुक किया क्योंकि बाहर से डेलीगेशन आ रहा था। अब ये उन पे आरोप लगाया गया कि आपने 7,000 रुपए का जो कमरा है वो 70,000 रुपए में लिया है। तो अब क्या होगा? उनके ऊपर एफआईआर होगी, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने ऑफेंस किया, उन पे एफआईआर होगी, कोई दिक्कत नहीं। उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। उनकी चार्जशीट फाइल की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे 197 सीआरपीसी का रोल आ जाता है। वो ये कहता है चार्जशीट तक तो सही है, लेकिन इफ यू हैव टू प्रोसीड बियॉन्ड द चार्जशीट, दैट मीन्स इफ द कोर्ट वांट्स टू टेक कॉग्निजेंस इन दिस मैटर, देन द कोर्ट विल हैव टू टेक सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी कि हम इस केस में इस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्रोसीड करें या ना करें। ये 197 कहता है। अब जो अपना प्रेजेंट केस है वो इस बात से डील करता है कि मान लो हम चार्जशीट सबमिट हो गई। इसके बाद कॉग्निजेंस लेने से पहले हमने गवर्नमेंट से कहा कि हमको सैंक्शन दीजिए। अब गवर्नमेंट को हमने सैंक्शन के लिए भेजा। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम तो सैंक्शन, मतलब कुछ कहा ही नहीं, गवर्नमेंट फाइल पे बैठ गई। कितने दिनों तक बैठी रह सकती है? अगर कुछ दिन तक वो बैठी रह सकती है तो क्या हम ये मान लें कि डीम्ड सैंक्शन है कि नहीं? जैसे आप बात समझिए, हम लोग जानते हैं कि नेता और ब्यूरोक्रेसी बहुत मिली रहती है, ये दुनिया जानती है। रोज निकल के आता है कि इस ब्यूरोक्रेट ने ये क्राइम किया, किसके कहने पे किया, नेता थी वो, सरकार थी उसके कहने पे किया, ये चलता रहता है। ये जो 400 कमरों वाला एग्जाम्पल है, मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, और एक नेता मिला हुआ था जो सरकार का था। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, और जो 70,000 रुपए में तुम 7,000 का कमरा ले रहे हो, बाकी के जो बचे वो 63,000 है, उसमें 15,000 हमको दो, या मान लो कि 40,000 हमको दो, 30,000 20,000 जो भी बच रहा है वो तुम रख लो। तो अब ये सब काम तो हो गया चार्जशीट तक। अब जैसे ही कॉग्निजेंस की बात आई लेने की, उन्होंने कहा गवर्नमेंट से जरा सैंक्शन देना, तो वो आईएएस ऑफिसर नेता को फोन करेगा कि सरकार अपनी है भैया, क्यों सैंक्शन दे रहे हो? अब अगर सरकार सैंक्शन दे देती है, मान के चलना है, देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, किसी गवर्नमेंट इवेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पता चले कल पुलिस आ जाए मेरे द्वारे, लेकिन मान के चल रहा हूं कि आईएएस ऑफिसर कहेगा कि आप ही कहने पे तो किया था, आप क्यों सैंक्शन देंगे? आपने दिया तो हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं देंगे। अब अगर मना कर देते हैं कि सैंक्शन हम देंगे ही नहीं, तो फिर सरकार पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई अगर कोई चार्जशीट फाइल हो गई थी तो आपने सैंक्शन देने से मना क्यों कर दिया? तो सबसे अच्छा काम होता है कि वो जो आए सैंक्शन मांगने लेटर, उसके ऊपर बैठ जाओ। अब ऐसा हुआ कि भाई 2-2 साल तक कोई सैंक्शन ही नहीं दे रहा। अब 2-2 साल तक अगर सैंक्शन नहीं दे रहा है तो कोर्ट को लगा कि फिर करें क्या हम? तो कोर्ट ने एक नया टर्म निकाला, डीम्ड सैंक्शन। इसका मतलब उन्होंने कहा कि क्या हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर दिनों तक सैंक्शन नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि आपने सैंक्शन दे दिया।
यही केस जो है, जो प्रेजेंट केस है, वो इसी के इवॉल्व रिवॉल्व करता है। पूरा केस इसी के इवॉल्व रिवॉल्व करता है कि डीम्ड सैंक्शन है कि नहीं है। अब दो चीजें हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक सीआरपीसी है, एक बीएनएसएस है। सीआरपीसी में कहीं भी डीम्ड सैंक्शन नाम की कोई भी चीज नहीं लिख रखी है एक्सप्रेसली। बीएनएसएस में नया जो आया है उसमें डीम्ड सैंक्शन नाम की चीज को दे रखा है। सीआरपीसी कहीं भी उनको एक टाइम लिमिट नहीं देता था कि आप इतने दिनों में सैंक्शन दीजिए, तो वो बैठे रहते थे। लेकिन फिर जुडिशरी ने कुछ उसमें इंटरफेयर किया और जुडिशरी ने कहा कि कुछ दिनों तक अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम मान सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक डायरेक्शन था, ऐसा था नहीं कि वो ओवरऑल लग रहा था। उन्होंने एक तरीके से रिकमेंडेशन टाइप की कि इसमें चेंजेस लाया जाए, लेकिन इन दी एंड सीआरपीसी में कोई भी डीम्ड सैंक्शन नाम की चीज नहीं है। बीएनएसएस में अब आ गया है कि अगर आपसे सैंक्शन मांगा गया है, अगर आपसे सैंक्शन मांगा गया है तो आपको 120 दिन में सैंक्शन देना है। अगर आपने नहीं दिया तो वो डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा, ये माना जाएगा और कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी। ये है बीएनएसएस का। तो देखो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल हम लोगों को दोनों को साथ में पढ़ना पड़ रहा है, तो ये भी आप देख लीजिए बीएनएसएस, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। हो सकता है वो पूछ दें कि पहले सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में क्या आ गया है, डीम्ड सैंक्शन इन केसेस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस इन विच जजेस, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट्स आर इन्वॉल्व, कुछ ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए बीएनएसएस पढ़ना जरूरी है। लेकिन प्रेजेंट केस में हमको सिर्फ सीआरपीसी की बात करनी है। क्या बात करनी है कि सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन नहीं है डीम्ड सैंक्शन का। कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट या फिर और कोर्ट्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उन्होंने दिखाया था कि नहीं हमको कुछ लाना चाहिए ऐसा, लेकिन नहीं लाया गया है। अब जब नया कानून आया है तो उसमें ये ले आए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, पहुंचते हैं कि इस केस के फैक्ट क्या थे, आप ही डिसाइड करिएगा। सुनीता टोटेजा जी थी, ये बीआईएस में ऑफिसर थी, इन्होंने एक एफिडेविट लगाया था, उसी पे पूरा बवाल हो गया। उसी पे इनके खिलाफ एफआईआर हो गई या फिर कंप्लेंट हो गई, और ये रोज पैसा मांगता है भाई। एफआईआर हो गई और फिर वही चार्जशीट सबमिट हुई। चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस लेने की बात आई। A charge sheet was filed against her for several IPC offences without obtaining prior sanction from BIS under section 197 CRPC। आई थिंक मैंने ये गलत लिख दिया। देखो, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि चार्जशीट फाइल की गई और उसके लिए प्रायर सैंक्शन नहीं माना गया। नहीं, देखो, हम लोग जब पहले क्या पढ़े थे कि चार्जशीट तक तो आप सब कुछ कर सकते हैं, चार्जशीट फाइल भी कर सकते हैं। जब कॉग्निजेंस की बात आएगी तब 197 का रोल आएगा। चार्जशीट फाइल हुई, उन्होंने देखा, पत्रावली पेश हुई, उन्होंने कहा कि भैया देखो ऑफेंस तो लग रहा है, मैं इसको कॉग्निजेंस लेने जा रहा हूं। 190 जो सीआरपीसी में लिया जाता है उसमें कॉग्निजेंस लेंगे। तब वो कहेंगे कि ठीक है, अब सैंक्शन जो है वो मांगते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। चार्जशीट सबमिट करने पे सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। और मैंने जब ये केस पढ़ा था तो मुझे याद भी था कि इसमें समनिंग ऑर्डर चैलेंज हुआ है। तो समनिंग ऑर्डर कब आता है? समनिंग ऑर्डर जब चार्जशीट सबमिट होगी उसके बाद, कॉन्वियंस के बाद आएगा ना समनिंग ऑर्डर। तो चार्जशीट सबमिट होने पे, कहां गया, चार्जशीट सबमिट होने पे कोई भी प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है। ये गलत मैंने लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। द स्टेट क्लेम डीम्ड सैंक्शन अप्लाइड सिंस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वही वाली बात आ गई, उन्होंने, स्टेट ने कहा कि देखिए आपने तो दिया नहीं है हमको, तो हम डीम्ड सैंक्शन की बात कर लेंगे। लेकिन अब वही डीम्ड सैंक्शन क्या होता है? डीम्ड सैंक्शन इज अ प्रोपोज्ड लीगल आइडिया suggesting that if the sanctioning authority fails to grant or deny sanction within a specified time, the sanction is automatically presumed to be granted। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने 3-4 महीने में नहीं दिया सैंक्शन तो हम मान लेंगे कि आपने दे दिया। लेकिन ये सीआरपीसी में नहीं है, ये बीएनएसएस में है। सीआरपीसी में जब चल रहा था तब 2 केस आए थे, एक सुब्रमण्यम स्वामी का, एक विनीत नारायण का। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। विनीत नारायण ने कहा था कि उन्होंने डीम सैंक्शन की बात की थी, लेकिन कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं कर दिया था कि नहीं डीम सैंक्शन मान ही लेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बस सजेस्ट किया था कि नहीं, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की जरूरत है जिसमें डीम्ड सैंक्शन की बात आनी चाहिए, क्योंकि वही बात निकल के आ रही थी कि सरकार से हम सैंक्शन मांग रहे हैं, वो सरकार का अधिकारी है, सरकार दे ही नहीं रही है, तो पूरी जुडिशियल सिस्टम हैंडीकैप हो गया। इसलिए ये सब बातें हो रही थी। तो अब बताइए इसी में आप कि अगर इस केस में सुनीता टोटेजा जी के खिलाफ समनिंग ऑर्डर इशू हो गया और समनिंग ऑर्डर इशू हो गया और सैंक्शन की बात नहीं आई, मतलब सैंक्शन उन्होंने नहीं मांगा, और मतलब सॉरी, बिना सैंक्शन के उन्होंने प्रोसीड कर गए, तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। बस
अब क्या आए थे ये लोग इसलिए आए थे, समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए आए थे। समनिंग ऑर्डर का मतलब क्या था कि उन्होंने प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दी थी। समनिंग ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया, अपील की, अपील अलाउड हो गई, मतलब समनिंग ऑर्डर को उन्होंने क्वॉश कर दिया, कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। क्यों क्वॉश कर दिया? कोर्ट ने कहा चार्जशीट, समनिंग ऑर्डर एंड ऑल प्रोसीडिंग क्वॉश्ड अगेंस्ट सुनीता टोटेजा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैलिड सैंक्शन। सिंपल सी बात है जो आपको बता चुका हूं, आपने सैंक्शन लिया नहीं था, आप प्रोसीड कर गए, वो पब्लिक सर्वेंट थी, 197 की प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, आपने अगर फॉलो नहीं किया तो आपको क्वॉश कर दिया जाएगा आपकी समनिंग ऑर्डर को, बात खत्म हो गई। तो इससे मोटा मोटा क्या निकल के आ रहा है हम बता रहे हैं आपको, ज्यादा कुछ नहीं जानना है। पहले पढ़ लीजिएगा सेक्शन 197 क्या है, जो कि अब सेक्शन 218 एक हो गया है बीएनएसएस का, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें आप देख लीजिएगा 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी क्या होती है? जजेस की होती है, दूसरी मजिस्ट्रेट की होती है, तीसरी वो पब्लिक सर्वेंट जिनको गवर्नमेंट की सैंक्शन लेके ही हटाया जा सकता है, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं हटाया जा सकता है, वो उनके सर्विस रूल से होता है। और गवर्नमेंट की परमिशन का मतलब ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर साइन करता है, चीफ सेक्रेटरी साइन करता है, एसीएस होता है, सीएस होता है, यही लोग साइन करते हैं। वो हम लोगों के सिलेबस में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है हम लोगों के लिए, बस ये जान लीजिए ये 3 कैटेगरी है। सैंक्शन कब लिया जाता है? कॉग्निजेंस लेने पर। चार्जशीट तक आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कॉग्निजेंस लेने जब आप जा रहे हैं तब सैंक्शन लिया जा सकता है। एफआईआर हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चार्जशीट आ सकती है, लेकिन जब कॉग्निजेंस लेंगे आप तभी जब सैंक्शन ले लेंगे। तो 197 का ये हो गया। सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन नहीं था कि अगर आपने इतने दिनों तक नहीं दिया है, इतने दिनों तक सैंक्शन नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि आपने सैंक्शन दे दिया है, ऐसा कहीं भी सीआरपीसी में नहीं था। बीएनएसएस में आ गया है, कितने दिन का आ गया है? 120 दिन का आ गया है। मतलब अब अगर कोई बीएनएसएस के थ्रू प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें कॉग्निजेंस से पहले अगर सैंक्शन मांगा जाता है सरकार से और सरकार उसको 120 दिन में नहीं दे पाती है तो कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट द सैंक्शन हैज बीन ग्रांटेड एंड इट विल बी टर्म्ड एज डीम्ड सैंक्शन। सिंपल, इतना ही है इस केस में। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।